Good morning, my dear students. How are you doing all? I think you are marvelous and I am also marvelous too as usual as you are. Today is your day 5. आज आपकी day 5 class है of spoken English. Earlier day 4 में हमने क्या करा था? We have done the present indefinite tense and structure for all kind of sentence. हमने सभी sentences सीखे थे किस structure से हमें sentence को बनाना है और present indefinite tense कहाँ कहाँ यूज़ होता है और किस तरीके से वो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है और हमारे इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है. यू हैव अंडरस्टैंड द यूज एंड द स्ट्रक्चर और हमने एक्सरसाइज भी करी थी. टुडे इज अवर रिकैपिचुलाइजेशन. वी विल समराइज. हम समराइज करेंगे जो जो हमने पढ़ा था और आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ट्रांसलेशन की फॉर्म में पढ़ेंगे कि कैसे आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करोगे अगर कोई भी सेंटेंस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मिल जाता है. तो फर्स्टली वी विल रिकैप द ऑल द रूल्स. हम सभी रूल्स को रिकैप करते हैं. फर्स्ट, आइडेंटिटी. हाउ यू विल रिकॉग्नाइज द टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का तरीका हिंदी में तो सभी को पता है, ता है, ती है, ती है. मीन्स जिन सेंटेंसेस के लास्ट में ता है, ती है, ते आता है, जैसे कि मैं सुबह उठता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल से आने के बाद मैं अपना लंच मील लेता हूँ, इवनिंग में सपर मील लेता हूँ, नाइट में मैं सो जाता हूँ, दोपहर में नैप लेता हूँ. तो सभी लास्ट में ता है, ती है, ते है आ रहा है. एंड फॉर रिकॉग्नाइजिंग इन इंग्लिश. इंग्लिश में कैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे? डेली, रेगुलर, whatever action you done on regular basis it will come in present indefinite tense. Now what is action? Action का मतलब क्या होता है? काम करना, पढ़ना, लिखना, जाना, आना, रीडिंग, स्टडिंग, गोइंग, वॉकिंग, डूइंग, स्पीकिंग, ऑल द एक्टिविटी. जो भी आप काम करते हैं उन्हें एक्शन कहते हैं, जिसको कहते हैं वर्क या वर्ब. अब ये एक्शन हमेशा मेन वर्ब होता है और मेन वर्ब 3 होती है. कौन कौन सी होती है? फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म. हर वर्ब की 3 मेन वर्ब होती है. जैसे डू मीन्स करना, सेकेंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन. ओके, तो एक्शन, सभी रेगुलर एक्शन हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं. सभी इर्रेगुलर एक्शन, जैसे कि मैं यूजुअली संडे को मूवी देखने जाती हूँ. आई यूजुअली गो फॉर अ मूवी ऑन संडे. दैट इज माई इर्रेगुलर एक्शन. लाइक अर्थक्वेक कम्स इन जापान. अर्थक्वेक जो है वो जापान में आती है, यूजुअली जापान में आती है, कभी कभार जापान में आती है, तो ये भी इर्रेगुलर एक्शन है. थर्ड इज यूनिवर्सल ट्रूथ. व्हाट इज यूनिवर्सल ट्रूथ? ऐसा ट्रूथ जिसे हम डिनाई नहीं कर सकते. लाइक सन राइजेज इन द ईस्ट. सन जो है वो ईस्ट में निकलता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है. नेक्स्ट इज न्यूज़पेपर हेडलाइंस. सभी न्यूज़पेपर हेडलाइंस लाइक सचिन स्कोर्स 100 रन, सचिन शो का शतक बनाता है, तो ये न्यूज़पेपर की हेडिंग है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है. तो दिस इज अ आइडेंटिटी इन इंग्लिश. और पहचानने का क्या तरीका है कि सिंगुलर के साथ आपको SEIS दिखेगा और प्लूरल के साथ SEIS नहीं दिखेगा. सिंपल सेंटेंस के लिए फर्स्टली अफर्मेटिव सेंटेंस विच इज ऑल्सो नॉन एज सिंपल सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं. तो रूल देखिए. फॉर सिंगुलर, फॉर मेकिंग द सिंगुलर सेंटेंस, सब्जेक्ट है ही, शी, इट, नेम. सभी सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन आते हैं सिंगुलर में? ही, शी, इट, नेम, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि मेन वर्ब है, प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट. मतलब सिंगुलर के साथ आपको SEIS आंख बंद करके लगा देना है. लाइक शी ईट्स बनानास. शी इज अ सब्जेक्ट विच इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड विद मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप S यूज कर रहे हैं और ये आपका ऑब्जेक्ट है बनानास. प्लूरल, प्लूरल में कौन आता है? आई, वी, यू, दे. उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट SEIS नहीं लगेगा. लाइक दे ईट बनानास, वे बनाना खाते हैं. आई टेक अ बाथ, मैं नहाता हूँ. अब एक और बात बताने, कुछ बच्चों की आदत होती है आई बाथ, मैं नहाता हूँ, आई एम बाथिंग, इस तरीके से बोलते हैं. नहीं, आई टेक अ बाथ बिकॉज इट इज अ एक्टिविटी जिसमें आप वाटर फिल करके उसको नहाने के लिए यूज करते हो, तो आप उसको टेक करते हो. आई टेक अ बाथ, सब्जेक्ट प्लूरल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. SEIS प्लूरल सेंटेंसेस के साथ यूज नहीं होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज नहीं होगा. तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल था हमारा. नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस लाइक
मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ, मैं सुबह नहीं उठता हूँ, हम खेलने नहीं जाते हैं, वे हमारे घर नहीं आते हैं और मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जो भी आपका नेगेटिव सेंस में नो, तो उसके लिए एक नई चीज़ आ जाती है, दैट इज़ अ हेल्पिंग वर्ब। एवरी टेंस, हर एक टेंस की हेल्पिंग वर्ब ज़रूर होती है, जिसको आप देख के पहचान लेते हैं कि ये टेंस कौन से टेंस से बिलोंग करता है, ये सेंटेंस कौन से टेंस से बिलोंग करता है। लाइक अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानना है तो आपको डू या डस मिलेगा। कैसे? ही, शी, इट, नेम, ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, इनके साथ क्या लगेगा? डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ही, शी, इट, नेम, इट इज अ सब्जेक्ट and with this subject we are using does, then not, then main verb is of verb की first form, then object. Example, he does not play cricket, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, तो वह मीन्स ही के साथ क्या लगेगा? does, फिर not, खेलने को क्या कहते हैं हम? play, और object क्या है हमारा? cricket. Next, I, we, you, they plus do plus not verb की first form plus object. Whenever a subject is of plural like I, we, you, they, you have to use do plus not verb की first form plus object. Like they do not play cricket, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो they के बाद सब्जेक्ट के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाई do, फिर not, फिर मेन वर्ब है play, फिर है आपका क्रिकेट। नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यू हैव टू रिमेंबर कि ये हमेशा क्या से ही स्टार्ट होते हैं। क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम घूमने जाते हो, क्या तुम उसके साथ रहते हो, तो आंसर जो होगा वो हमेशा यस और नो में होगा। द आंसर ऑलवेज बी इन यस और नो whenever question make with interrogative. And interrogative is also known as क्वेश्चन मेकिंग सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन होता है वो इंटेरोगेटिव होते हैं और वो क्वेश्चन हमेशा क्या से स्टार्ट होता है। तो क्या के लिए क्या यूज होगा? हेल्पिंग वर्ब डू या डस, देन सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे दैट यू हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क, आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। अब डू डस इसमें क्या है बेटा? हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब है आपका। एग्जाम्पल लाइक डज शी लाइक टू सी मूवीज, क्या वह मूवी देखना पसंद करती है, तो शी इज अ सब्जेक्ट जो कि सिंगुलर है, उसके साथ आपने क्या लगाया? डज। अब देखना जो है वो मेन वर्ब है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आ गया मूवीज, तो ये सिंगुलर के लिए था। नेक्स्ट देखिए प्लूरल के लिए क्या होगा? डू यू लाइक टू सी मूवीज, क्या तुम मूवी देखना पसंद करते हो, तो तुम आ गया, इसलिए हम डू लगाएंगे और ये डू हमारी हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद सब्जेक्ट आया, फिर मेन वर्ब आई देखने की, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया और क्वेश्चन मार्क लग गया। इन दिस वे आप इंटरोगेटिव सेंटेंस इजीली बना लेंगे। अब मैंने आपको बोला था कि आज मैं आपको सारी WH फैमिली बताऊंगी। अब ये WH फैमिली क्या है? तो WH फैमिली है आपके रिश्तेदार। रिश्तेदार कैसे? कि भाई आपका रिजल्ट आया, अच्छा नहीं आया, अरे आपके बच्चे का रिजल्ट कैसा रहा, उसने इतना कम स्कोर क्यों किया, बच्चा कहीं बाहर था तो किसके साथ था, क्यों था, कब था, ये काम किसने किया, किस लिए किया। तो इतने सारे क्वेश्चन हमेशा आपकी लाइफ से रिलेट रहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो आपको हमेशा रिमेंबर करना चाहिए। तो WH फैमिली को वी ऑल्सो से डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। WH फैमिली आपके डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं। उसका रूल क्या होता है? सबसे पहले WH फैमिली आती है। आप एक बात ध्यान रखेंगे, whenever you make a sentence, आप जब सेंटेंस हिंदी में देखेंगे तो जैसे कि वह कब से वहाँ रहता है, तुम किसके घर जाते हो, तो ये कब, किसके, जितने भी WH फैमिली है हिंदी में आपको बीच में नजर आएंगे। कहाँ नजर आएंगे? मिडल में नजर आएंगे। जब आप उसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये हमेशा शुरू में आ जाएंगे। जैसे कि शुरू में आ जाएंगे WH फैमिली, फिर आप क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब डू या डस, देन सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, और एंड यू हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क। तो WH फैमिली डू डस हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है। अब ये WH फैमिली में कौन कौन से वर्ड आते हैं, यू हैव टू जॉट डाउन एंड ऑल्सो लर्न। इसको आपको याद भी करना है, लिखना भी है और इन्हीं वर्ड्स पे
बल्क ऑफ सेंटेंसेस बनाने। लाइक व्हाट मीन्स क्या, व्हेन कब, व्हाई क्यों, वेयर कहाँ, whom किसको या किसकी बात कर रहे हो, whose किसका पेन है, हाउ कैसे, वेयर कहाँ से। नेक्स्ट इज विच कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारा फेवरेट है, विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। सिंस व्हेन कब से, अंटिल व्हेन कब तक, विद whom किसके साथ, फॉर व्हाट किस लिए, हाउ मैनी कितने, हाउ मच कितना। मैनी क्या होता है, विच यू कैन काउंट, मच विच यू आर नॉट एबल टू काउंट, जिसको आप मेजरिंग नहीं कर पाते। तो हाउ मच और हाउ मैनी भी हम WH फैमिली में यूज करते हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस WH फैमिली। अब सेंटेंसेस देखिए, व्हाट डू यू, वी, दे मीन्स अगर आपको प्लूरल सब्जेक्ट मिलता है तो सबसे पहले WH फैमिली आएगी, फिर डू आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब मेन क्रिया आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे कि तुम गार्बेज के साथ क्या करते हो, तो क्या देख रहे हो आप, बीच में आ रहा है, ध्यान रखना। जब क्या शुरू में आता है तो डू डज से सेंटेंस बनता है, जब क्या मिडल में आता है तो सेंटेंस व्हाट से बनता है। कैसे बनता है, व्हाट से। व्हाट डू यू व्हाट डू यू डू विद गार्बेज, तुम गार्बेज से क्या करते हो। अब वह गार्बेज से क्या करता है तो व्हाट डज ही डू विद गार्बेज। और यहां आप देख रहे हैं सभी सिंगुलर के साथ डज लग जाएगा। तो इन दिस वे योर WH फैमिली हैज बीन कवर। और इस WH फैमिली में काफी सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तुम कहाँ रहते हो, जैसे वेयर डू यू लिव। तुम हमेशा गलती क्यों करते हो, तो वाई डू यू डू ऑलवेज मिस्टेक। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके इंटरोगेटिव में बन जाते हैं, डबल इंटरोगेटिव में बन जाते हैं। आई थिंक अब आपको ये रूल रिकैप हो गए होंगे एंड आप इजीली अप्लाई करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब मैंने आपको बोला प्रैक्टिस भी करनी है हमें, फिलअप्स में तो हमने अर्लियर वीडियो में करा था। आज हम ट्रांसलेशन करेंगे कि सेंटेंस को कैसे हम ट्रांसलेट करके इन रूल के अकॉर्डिंग बनाए। तो नाउ आई एम गोइंग टू राइट द सेंटेंसेस एंड यू ऑल्सो ट्राई while doing that, और फिर आप इसके आंसर्स भी देखिए। नाउ यू आर सीइंग द प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वी हैव कवर्ड द स्ट्रक्चर एंड रूल, हम रूल पूरी तरीके से समझ चुके हैं। अब हमें इन रूल्स को अप्लाई करके क्या करनी है, ट्रांसलेशन। पहला सेंटेंस है, मैं हमेशा परीक्षा के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। मैं मीन्स आई, करना मतलब डू, बहुत मेहनत, लॉट ऑफ हार्ड वर्क, किसके लिए, फॉर एग्जाम। तो जब भी आपको प्लूरल दिखेगा आई तो आप रूल लगाएंगे सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए आई करने को क्या बोलते हैं हम, डू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वेरी मच हार्ड वर्क और यू कैन से लॉट ऑफ हार्ड वर्क, किसके लिए, फॉर एग्जाम्स, परीक्षा के लिए। अगला है अनुज क्रिकेट खेलने हर मंगलवार जाता है। तो उसके लिए देखिए कुछ सेंटेंस है, यूजुअली, always, never, on Wednesday, twice a week, once a month, in general, seldom, certainly। यूजुअली का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे मैंने कहा कि मैं संडे को मूवी देखने जाती हूँ, ज़्यादातर मैं संडे को मूवी देखने जाती हूँ या कभी कभार मैं संडे को मूवी देखने जाती हूँ। तो आई यूजुअली गो फॉर अ मूवी ऑन संडे। तो ये वर्ड किस में आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमेशा कोई काम करते हैं, ऑलवेज, नेवर कभी नहीं, कोई भी दिन उसके साथ आप ऑन लगाते हो कि इस वेडनेसडे को ही मैं ये काम करता हूं तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। हफ्ते में 2 बार मैं ये काम करता हूं तो भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा क्योंकि ये इरेगुलर एक्शन है। वंस अ मंथ, 1 महीने में 1 बार करता हूं तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। इन जनरल ये काम करता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेल्डम भी कभी कभार, सर्टेनली निश्चित ही मैं ऐसा करता हूं। तो ये वर्ड अगर आपको जहां दिखे तो यू हैव टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लाइक यू आर सीइंग अनुज क्रिकेट खेलने हर मंगलवार जाता है। तो अनुज सब्जेक्ट है और एक नाम है तो इसका मतलब सिंगुलर है। तो सबसे पहले यू विल राइट अनुज। अनुज क्रिकेट खेलने हर मंगलवार जाता है। अनुज क्या करता है, जाने का काम करता है। तो अनुज गो, और अनुज सिंगुलर है तो इसलिए आप उसके साथ SAIUS करेंगे, यूज करेंगे। अनुज गोज टू प्ले क्रिकेट ऑन, दिन के साथ, डे के साथ आपको ऑन यूज करना है। हर मीन्स एवरी, ऑन एवरी ट्यूजडे,
अनुज गोज टू प्ले क्रिकेट ऑन एवरी ट्यूसडे। मुंबई जाने वाली बस रात के 9 बजे छूटती है। तो बस का छूटना डिपैचर होता है और पहुंचना अराइवल होता है, ठीक है। तो मुंबई जाने वाली बस, तो आप ये भी बोल सकते हो मुंबई गोइंग बस, और आप ये भी बोल सकते हो अ बस फॉर मुंबई, द बस फॉर मुंबई या मुंबई गोइंग बस। छूटने के लिए मैंने आपको वर्ड बताया डिपैचर, और बस एक ही है, सिंगुलर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या है, एस या ईएस। द बस फॉर मुंबई डिपाचर्स। और दूसरी बात मैंने आपको डेली शेड्यूल में बताया था, वेन एवर देर इज अ फिक्स टाइम यू हैव टू यूज एट, और अगर कोई डे है तो उसके साथ ऑन। तो द बस फॉर मुंबई डिपाचर्स एट 9 o'clock, रात के 9 बजे, एट 9 o'clock इन द नाइट। ओके, नेक्स्ट, मेरे दादाजी 4 बजे नहीं उठते हैं। तो मेरे दादाजी, माई ग्रैंडफादर, एक ही है, उठने का काम गेट अप या वेक अप। अब आप सभी को पता है सिंगुलर के साथ एस या ईएस है। तो मेरे दादाजी माई ग्रैंड फादर। अब बेटा सेंटेंस आ गए नहीं वाले, तो हेल्पिंग वर्ब आ गई डू या डस। ग्रैंडफादर सिंगुलर, सिंगुलर विद यूज विद डस। माय ग्रैंडफादर डस नॉट गेट अप एट 4 o'clock, सुबह नहीं उठते हैं, 4 बजे नहीं उठते हैं। तो माई ग्रैंडफादर डज नॉट गेट अप एट 4 o'clock, और सुबह आ गया तो इन द मॉर्निंग। हम खाने के लिए जीते हैं, हम खाने के लिए जीते हैं। तो जीना क्या होता है, लीव, और हम क्या है, वी। तो वी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस नहीं आएगा, तो वी लीव। खाने के लिए जीते हैं तो वी लीव फॉर फूड, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वी लीव फॉर फूड। वह सब्जी बेचता है, तो वह मीन्स ही। बेचने को क्या कहते हैं बेटा, सेल। ही क्या है, सिंगुलर, तो विद सिंगुलर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। ही सेल्स सब्जी मीन्स वेजिटेबल्स, ही सेल वेजिटेबल्स। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं अपने आप को भाग्यशाली नहीं मानती हूं। जब आप कोई चीज एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो कंसीडर वर्ड यूज होता है, और मैं ऐसा मानती हूं तो आई एक्सेप्ट। अब नहीं वाले सेंटेंस है तो यू हैव टू यूज डू डस प्लस नॉट। मैं मीन्स आई के साथ क्या लगेगा, डू, फिर नॉट। आई डू नॉट, मानने के लिए कंसीडर, अपने आप को माई सेल्फ, आई डू नॉट कंसीडर माई सेल्फ, अपने आप को भाग्यशाली। भाग्यशाली क्या होता है बेटा, लकी, और भगवान की दया से अच्छा काम हो रहा है तो यू आर फॉर्चुनेट, और दुर्भाग्य अनफॉर्चुनेट। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली नहीं मानती हूं, तो आई डू नॉट कंसिडर माई सेल्फ लकी। नेक्स्ट सेंटेंस, हमें आपकी मदद की जरूरत है। हमें मीन्स वी, जरूरत मतलब नीड, हमें आपकी मदद की जरूरत है तो वी नीड, और नीड के साथ आप एस या ईएस नहीं यूज करेंगे क्योंकि प्लूरल है। वी नीड आपकी, योर हेल्प, वी नीड योर हेल्प, वी नीड योर हेल्प। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती हूँ। कोई चीज को आप चाहते हो तो दैट इज योर डिजायर या यू वांट, ऐसा आप करना चाहते हो। तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती हूँ नेगेटिव सेंटेंस है, तो आई के बाद डू नॉट, आई डू नॉट वांट टू गो विथ यू। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती हूँ तो आई डू नॉट वांट टू गो विथ यू। वे क्या लाते हैं, लाना मीन्स ब्रिंग, तो वे मीन्स दे।
दे के साथ SEIS नहीं लगेगा। तो वे क्या लाते हैं भाई, अब ये कौन सा सेंटेंस आ गया, क्या बीच में आ गया, और रिश्तेदार तो भाई बीच में आते हैं, मीन्स WH फैमिली आपकी मिडल में आती है तो आप उसको शुरू में लेंगे। व्हाट, अब बात है वे की, तो व्हाट डू दे लाने के लिए ब्रिंग, वे क्या लाते हैं, व्हाट डू दे ब्रिंग। और जब भी आपको WH फैमिली वाले क्वेश्चन मिले या इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मिले तो यू हैव टू पुट द क्वेश्चन मार्क, व्हाट डू दे ब्रिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुम मुझसे कब मिलना चाहते हो, तो इट इज ऑल्सो अ WH फैमिली बिकॉज इट इज कम इन मिडल, बीच में आ रहा है। कब को क्या कहते हैं बेटा, वी से व्हेन, तुम मुझसे कब मिलना चाहते हो, व्हेन, और यू के साथ क्या लगेगा, डू। व्हेन डू यू चाहने के लिए want, when do you want to मिलने के लिए meet, मुझसे me, when do you want to meet me, तुम मुझसे कब मिलना चाहते हो। मूवी टिकट की कितनी कीमत है, तो how much, अनकाउंटेबल, मूवी टिकट की कितनी कीमत है, तो ये भी WH फैमिली और कितनी के लिए यूज होगा, how much, how much। and beta movie ticket is your singular, with singular we will use does। how much does movie ticket cost, मूवी टिकट की कितनी कीमत है, तो how much does movie ticket cost। नेक्स्ट सेंट, क्या तुम अपनी नानी के घर जाते हो, तो do। अब बेटा ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या स्टार्टिंग में आ रहा, तो दैट इज योर इंटेरोगेटिव। आई अर्लियर टोल्ड यू दैट जब भी क्या स्टार्टिंग में आता है तो इट इज योर इंटेरोगेटिव एंड आंसर इज यस और नो। क्या तुम अपनी नानी के घर जाते हो, तो डू यू गो टू योर मैटरनल हाउस, मैटरनल हाउस नानी का घर या फिर ग्रैनी हाउस। क्या वह हफ्ते में 2 बार मूवी देखने जाता है, तो डू ही। और चीज भी ध्यान रखनी है कि फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, उसके बाद सब स्मॉल चलता है, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, यू हैव टू रिमेंबर बिकॉज इन इंग्लिश देयर इज अ डिडक्शन ऑफ मार्क्स। क्या वह हफ्ते में 2 बार मूवी देखने जाता है, तो ही के साथ क्या लगेगा, डस। डस ही गो to watch movie twice a week, हफ्ते में 2 बार, twice a week और क्वेश्चन मार्क। does he go to watch movie twice a week, हफ्ते में 2 बार जाता है, तो does किस लिए लगा, क्योंकि सिंगुलर है, जाने का मतलब go, देखने का मतलब वॉच, और ट्वाइस अ वीक मतलब हफ्ते में 2 बार। तुम अपने उसे कितने समय से जानते हो, तो फ्रॉम हाउ, ध्यान रखना जब बहुत लंबा समय हो जाता है तो फॉर हाउ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर हाउ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर टाइम बहुत ज्यादा हो गया है तो लॉन्ग लगाएंगे, टाइम ज्यादा नहीं है तो सिर्फ फॉर हाउ मच पीरियड ऑफ टाइम, फॉर हाउ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तुम उसे कितने समय से जानते हो, फॉर हाउ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम डू यू, जानना, नो, जैसे कि आप ये जानते हो, डू यू नो, यस आई नो, याद रखना, रिमेंबर, डू यू रिमेंबर, यस आई रिमेंबर। तो फॉर हाउ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम डू यू नो, उसे ऑब्जेक्ट बन गया हिम, फॉर हाउ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम डू यू नो हिम। ओके, इट इज बीइंग क्लियर टू यू। तो वी हैव कवर्ड इन 15 सेंटेंस ऑल द स्ट्रक्चर, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड डबल नेगेटिव विच इज योर WH फैमिली। दूसरी बात, इसमें कुछ इंग्लिश के वर्ड्स भी आए जैसे डिपार्चर्स, तो इन सब के वर्ड्स के मीनिंग आप ध्यान रखना। मदद मतलब हेल्प करना, डिपार्चर्स
खेलना प्ले, हार्ड वर्क मेहनत, गेट अप उठना, लीव जीना, सेल बेचना, कंसीडर्ड मानना, लकी भाग्यशाली, उसके अलावा मैंने आपको बताया फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट का मतलब भी भाग्यशाली होता है। दुर्भाग्य से मेरे साथ ऐसा हुआ, अनफॉर्चुनेट या अनफॉर्चुनेटली। आगे नेक्स्ट है, ये वर्ड्स मैं आपको बता ही चुकी हूँ। वांट मतलब चाहना, हाउ मच कितनी कीमत, कीमत को क्या बोलते हैं कॉस्ट। मैटरनल हाउस नानी का घर, 2 बार ट्वाइस अ वीक, वॉच मतलब मूवी को देखना, टाइम मतलब समय, नो मिस जानना, और रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना। एक वर्ड है फैच, फैच का मीनिंग होता है जाकर लाना। क्या तुम मेरे लिए कुछ वेजिटेबल्स जाकर ला सकते हो, तो कैन यू फैच सम वेजिटेबल्स फॉर me. So this is enough word for today. I think now present indefinite tense in the form of exercise, in the form of translation has been clear to you with rules. So you have to learn all these rules, do practice of these sentence and practice of exercise, and also make more and more sentence. Any query, any doubt, message me at this number, or you can message me in the batch code. Batch, and my batch code is small word ENGNANCY. Join soon this batch for upgrading your knowledge and improving your communication, grammatical structure, and covering whole your grammar classes. Now, thank you so much, my dear students.